लिए इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशनली इज द फॉरेन ऑफिस, और हमने काफ़ी इसमें एफर्ट किया कंसेंसस बनाने के लिए। बहुत सा लेग वर्क जो है अपना फॉरेन ऑफिस में किया गया, जहाँ हमने अपने सारे जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनसे मशवरा किया before we took this decision. And the truth is कि actually जब पहली दफ़ा हमने ये खबर आया या हमें पता चला कि भारत में SCO हो रहा है, तो कोई दिलचस्पी नहीं था, ख़ास तौर पे ज़ाती दिलचस्पी भी नहीं था मेरा कि मैं इसमें फॉर इमोशनल रीजंस कि मैं नहीं जा। मगर जब हमने बैठा और उस पर अपने फॉरेन ऑफिस का इंटरनल मीटिंग्स भी की, इसके बारे में सोचा, तो ये डिसीजन लिया गया कि SCO इज़ अ मल्टीलैटरल फोरम, इट्स अ मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। और जैसे जब मैं यूनाइटेड नेशंस कि किसी इवेंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया या G77 ग्रुप का चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में कोई मीटिंग होता है, तो दैट डजंट काउंट एज अ बायलैटरल विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम शिरकत कर रहे थे। सेकंड पॉइंट जिस पे हमने गौर किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका हम और भारत 2017 में मेंबर्स बने एक साथ, इनका बानी जो है, इनका फाउंडिंग मेंबर्स जो है, एक तो रूस है और दूसरा हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड चाइना है, वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमने अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, अपॉलॉजीज कि वी स्टार्ट लेट। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये इस पॉइंट को भी नोट किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीन है। जब से ये यूनिटी गवर्नमेंट आया है, हम SCO के कॉन्टेक्स्ट को और सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्रायोरिटी बनाए हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली जो SCO मीटिंग हुआ था ताशकंद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, समरकंद में हेड ऑफ स्टेट्स का, उसमें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से शिरकत भी किया। और जो हेड ऑफ स्टेट्स का समरकंद में मीटिंग हुआ था, that was the first visit for the president of China outside of China after after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम भेजते हैं कि ना सिर्फ कितना सीरियसली हम सब SCO को लेते हैं, बल्कि कितना सीरियसली चीन हमारा SCO को लेते हैं। फिर हमारा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, एंड इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैं तो कभी कोई प्लेटफॉर्म छोड़ने का हामी नहीं हूँ। जो भी वेस्ट के भी की तरफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी भरपूर शिरकत और अपना मुकदमा उनके सामने रखना भी जरूरी है। तो इस फोरम पे भी सोचा गया कि जहाँ CPEC हमारा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म है, इंटरकनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी CPEC के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एजेंडा आइटम है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कि एक्चुअली ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ जाएं, मगर इस अंदाज में जाएं कि हम पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने, लेकिन दुनिया के सामने रखेंगे। और अगर हम नहीं जाते, इट वुड बी अकिन टू कटिंग आवर नोज टू स्पाइट आवर फेस, कि हम ओपन फील्ड दूसरे को क्यों दें? Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, फिर उसके बाद जाने से पहले मैंने इंडिविजुअली जो हमारे इत्तेहादी जमातों हैं उनके सरबराह से, उनका पार्लिमानी लीडर से या किसी न किसी से रब्ता करने की कोशिश की, ताकि मैं अपने तौर में तो जाऊं पर मैं सबके इनपुट के साथ जाऊं। तो इस इनपुट को लेके हमने ये फैसला लिया कि हम जाएंगे, और मेरा ख्याल में इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन टू गो। जाने से मुझे ये मौका मिला कि एक तो देश दी ऑफिशियल SCO कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा। जो हमारा मेज़बान मुल्क था, जो हमारा होस्ट कंट्री था, उनका इरादा था कि इस प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज़ करके उनका
उनका जो उनका जो वर्जन है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो एक बयानिया है, वो अनचैलेंज सामने रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद थे, जहाँ भी, वैसे तो एससीओ के रूल्स है, एससीओ के गाइडलाइंस है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज होंगे उसूली तौर पर वो नहीं उठाए जाते, मगर नाम लिए बगैर हमारा बेज़बान ने ऐसे कुछ इश्यूज का जिक्र किया था अपना तकरीर में, तो फिर हमने भी मुनासिब समझा कि अगेन विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम हमने पाकिस्तान का जो इश्यूज है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा। और जो थ्रस्ट था भारत की मैसेजिंग में दहशतगर्दी के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो इम्प्रेशन वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो दहशतगर्द है, पाकिस्तानी तो दहशतगर्द है, कश्मीरी तो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्दों से तो बात नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में एक बहुत पॉइनियंट, पावरफुल और उनका बयानिया का एक मुंह तोड़ जवाब ये था कि मैं वहाँ बैठ के, मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको समझाऊं, मैं उनको कहूं कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं खुद इस टेबल में से जो भी बैठे हैं मैं खुद मुतासर हूं in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism। यहाँ तक कि मैंने कहा कि अब आप अगर जो सारे ममालिक यहाँ मौजूद हैं, इन सब का जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं उनको आप मिला भी दें, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, हमारा जो कैजुअल्टी काउंट है वो इनसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि हम असल में चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का हल निकालें, इसलिए नहीं कि वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं। उस इवेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ साथ जो तमाम वज़राए ख़ारजा एससीओ के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ मेरा या पूरा बायलैटरल मुलाकात हुआ या वन ऑन वन मुलाकात हुआ, और मुझे एक्सेप्ट फॉर वन, तो मुझे ये भी मौका मिला कि उनकी सरजमीन पे जाके, ये बड़ा ज़रूरी था इन द जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि भारत की सरजमीन पे ना सिर्फ मेरे चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुआ, रूस का वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बहुत तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए। इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, ऑफ द बायलैटरल एंगेजमेंट्स, एक जो एलिमेंट मिसिंग था, जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का इवेंट पे जाते हैं, वो तो आपका बायलैटरल मुलाकात होता होस्ट ममालिक के साथ, आपका बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस विद द होस्ट कंट्री। तो हमने उसूली तौर पे जाने से पहले ये तय किया था कि 2019 के वाक़यात की वजह से we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts। ये हमारा उसूली मौक़िफ़ था, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो स्टेटेड पोजीशन था। It was not us just stating that position, then it was us acting on that position। But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people। और मेरा ख्याल में एक फुकदान है, एक बहरान है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो जिस तरीके से हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था, कल्चर टू कल्चर बातचीत होता था, वो बहुत ही मुतासिर हुआ है फॉर द लास्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम 2019, इवन फ्रॉम बिफोर। तो जो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस ट्रिप के हवाले से मिला था कि भारत के जो सीनियर एंकर्स हैं और जो सीनियर प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मुझे ये मौका मिला कि मैं बैठूं और डायरेक्टली उनके थ्रू मुखातिब हूं भारत के अवाम के साथ। और एक बार फिर वहाँ इन इंटरव्यूज़ में भी हमारा ये कोशिश था
कि एक मिथ, एक परसेप्शन, एक बयानिया जो मुसलमानों के बारे में फैलाया जा रहा है, कश्मीरियों के बारे में फैलाया जा रहा है, पाकिस्तानी के बारे में फैलाया जा रहा है, उसको डिसप्रूव करने की कोशिश, उसको काउंटर करने की कोशिश कि हम सब दहशतगर्द नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं। एक्चुअली हम वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, और अगर इस अमन में कोई रुकावट है तो वो लोग हैं जिन्होंने 2019 के फैसले लिए, जो हमसे किसी न किसी बहाने पे या किसी की वजह से वो बातचीत आगे नहीं लेके जा रहे। अगेन आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी हम सबको ज्यादा लेना चाहिए। हम तो अपना मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, मगर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप, इवन आवर पार्लियामेंटेरियंस, हमें उनका मीडिया से तो जरूर इंगेज करना चाहिए, ताकि ये मिसपरसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बनाया जा रहा है, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। थ्रू आउट माई स्टे इन गोवा, मैंने ये पब्लिकली भी उनका मीडिया में वो कन्वे किया है कि एट नो पॉइंट इन टाइम वो माई होस्ट बैड होस्ट, वो अच्छे होस्ट रहे। उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स और पूरे रूल्स के मुताबिक हमें चलाया, और हमारे ज़ाती इंटरेक्शंस में ऐसे कोई मौका नहीं था जहां मेरा जो काउंटर पार्ट था उनको कोई गलत रवैया हो, या एब्सोल्युटली प्रोफेशनली उस लिहाज से उन्होंने एंगेज किया। बस अफसोस के साथ कि जाते हुए हमारा पीठ पीछे जब हम मौजूद नहीं थे जवाब देने के लिए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ऐसे जज्बात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो मेरा ख्याल में नामुनासिब था। It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO का जो प्रेस रूम है, और आपके पीछे सारे ममालिक के फ्लैग्स भी हो और SCO का नाम भी हो, और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो गैर मुनासिब था। It was a violation in my view of the SCO rules। मगर उस इंसिडेंट के अलावा मेरा कंक्लूजन इस ट्रिप के बाद ये था कि जहां तक कश्मीर का मसला था, जहां तक पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल इश्यूज हैं, और जहां तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रॉम द एससीओ टू द एससीओ, कि इन तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट। और आगे जाके हमारे सामने एक तो पीएम साहब का, हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्रेंस होगा उस पर फैसला लेने पड़ेगा कि शिरकत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं। और आगे जाके फिर 2026 और 27 में पाकिस्तान का बारी होगा कि हमें एससीओ कॉन्फ्रेंस का ये जिम्मेदारी मिलेगा और हमें भी मेज़बानी करना पड़ेगा। एंड इंशाल्लाह ताला जब वो मौका आएगा, मेरा उम्मीद ये है कि विद इन द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकैलिटी के भारत भी उसी अंदाज से एससीओ के साथ एंगेज करेंगे जैसे मैंने एंगेज किया। वो एससीओ की हद तक है, एंड I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you very much. First of all, हम appreciate करते हैं the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा उमूर को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब एससीओ का पता चला कि भारत में मुनक्किद हो रहा है तो हमारा शिरकत का इरादा नहीं था। हमने इस बात पर गौर किया कि शंघाई ताउन तंजीम के बानी ममालिक में चीन और रूस शामिल हैं। हमने फैसला किया कि भारत में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। जहाज पे जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मगर जैसे मैं उतरा जहाज से, मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे, इनफैक्ट आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू इस्लामाबाद, रिफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची, मगर मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए। अब फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे एंगेज किया। Thank you, Chair. Comrade Sir, first of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनसिएट किया।
or particularly terrorism, just it's very close to your heart because of 𝗟𝗜�10 and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned promotion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि Indian decent population जिनकी contribution जो उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province, or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. हमें बार बार मेरी सिर्फ आपसे दरखास्त है कि आपकी लीडरशिप में जो इंडियन डार्क साइड है as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace. It needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप you are the grandson of Bilawal Bhutto, जिसकी इंडिया के साथ एक traditional ideological positioning ली है on the basis of state's narrative. So we should all carry that. हमारी support भी आपके साथ है और इस बात को मजीद strength के साथ करनी चाहिए. उनके इन्वेस्टमेंट ब्राउंडर भुट्टी में थी. मेरी दरख्वास्त है नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो साथ में सरफराज भुट्टी ले जाएं. तो भुट्टी वर्सेस भुट्टी उनको पता लगता है. आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, वो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट जो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड, और जब मैंने कलभूषण का एक फैक्ट का जिक्र करते हुए, मतलब आई वाज़न्ट ट्राइंग टू स्कोर पॉइंट्स और एनीथिंग, मेरा मकसद ये था कि आप हमें नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हमें एड्रेस करना चाहिए, बस जरा इस स्टेट एक्टर का आप जवाब दें. जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट, कैम्ब्रिज एजुकेटेड लोग भी जज्बाती हो गए, उससे मुझे sort of अंदाजा हुआ कि this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because उनका एक बड़ा insular, even though there's supposedly a big democracy now और इतना ज़्यादा media है इनका, they have such an insular environment कि इनको कलभूषण यादव के बारे में पता नहीं है. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, और हमारा right है कि हम इस issue को उठाएं, इस issue पे हम highlight भी करें, मगर साथ साथ मेरा मकसद ये नहीं था कि you mention one and I mention another. हमारा मकसद, हमारा मैसेज ये था कि जो हमारे मसले हैं हम इनका हल निकालने की कोशिश करें, मगर ऐसे हमसे ना बात करें कि सारे बुराई यहाँ और आप किसी किस्म की आसमान से उतरे हुए लोग हैं. मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हम उस मौके पे आए कि हम इंगेज कर सकते हैं, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. कि हमारा सिक्योरिटी के लिए, आपका सूबा के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए, मगर ख़ास तौर पे जो एडवेंचरिज्म हो रहा है आपका सूबा में, और फिर जो भी उनके कंसर्न्स होंगे, हम भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि जो आपके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अगर आप कहेंगे कि सारे मुसलमान दहशतगर्द है तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग टू डील, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. मजमूई तौर पर जो मेंबरान थे उनकी जो है क्या राय थी, और उसके साथ साथ
موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے. سوال کیا اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں. We want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked. And سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that. کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہے, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کے انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویسچن ہے, پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویسچن ہے, ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے, چین کے کچھ کور ایشوز ہے جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But if that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نخواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں,
रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहां से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए. If it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil, conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा bilateral था चीन के साथ, फिर trilateral था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा bilateral था interim government के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda. And in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. कि तरीके तालिबान Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are... वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर